हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके मंडे के मार्केट के लिए कि आने वाले इस वीक के दौरान मार्केट किस तरीके से चल सकता है, आपके वीकली लेवल किस तरीके से होने वाले हैं और मार्केट के अंदर जैसा कि हाल फिलहाल की आप न्यूज देख रहे हो। वहीं पर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो वैसा तगड़ा वाला फॉल हमें लास्ट फ्राइडे के दिन देखने को मिला। लगभग लगभग 750 पॉइंट का फॉल डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिला। उसी तरीके से नास्डैक वगैरह और भी कई सारे इंडेक्स को देखे तो इनके अंदर भी ग्लोबल मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके का हमें इस तरीके का 2-2 ढाई-ढाई% का फॉल हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो क्या अब हमारे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, अगर मार्केट के अंदर अगर आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर हैवी गैप डाउन ओपनिंग हो तो कहां पर हो सकती है और कहां पर एक मार्केट के अंदर बेस बनता हुआ नजर आएगा जहां से मार्केट वापस खड़ा होने की एक पॉसिबिलिटी हो। तो इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले वीक के दौरान हमने वीकली चार्ट के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करी थी और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई साहब एक अच्छा खासा जो मामला हमें वीकली देखने को मिलेगा वो इन दो कैंडल्स के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है या मार्केट इन दो कैंडल्स के नीचे जाता है उसके बाद में ही हमें निफ्टी के अंदर कंटिन्यू फॉल देखने को मिलेगा। बाकी अगर हमें एक अच्छी खासी तेजी की बात करनी है तो वो बात करेंगे केवल और केवल हम इन दो कैंडल्स के हाई के ऊपर, जिस हाई को मार्केट ने अभी तक निकाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी निफ्टी के अंदर मंडे के दिन जैसे कि कल अगर मार्केट के अंदर हैवी गैप डाउन वाला सीन हो तो मार्केट की ओपनिंग कहां हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने मेरी जो चित्रकारी आपके सामने है उसे अपने अपने चार्ट के ऊपर लगा लेना, मजा सा आ जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। इस जगह आपको मार्केट के अंदर एक जबरदस्त सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। इस सपोर्ट को एज फोर जब मार्केट इस सपोर्ट के नीचे था उससे पहले मार्केट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। कहीं वीक ये कैंडल्स जो आप देख रहे हो वीकली कैंडल्स है, कहीं वीक मार्केट ने इस लेवल के आसपास बिताया और उसके बाद में जो मार्केट के अंदर रैली आई है, ये लेवल कौन सा था, ये लेवल था आपका 22,400 के करीब का। उसके बाद में जो रैली आई है कंटिन्यू मार्केट आपका टॉप पर अप साइड की तरफ 26,000 चला गया। हर मंथ के अंदर 4 कैंडल हमें बनती हुई नजर आती है, बट मार्केट ने इस जगह कम से कम 3-3.5 महीने का वक्त निकाला और उसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड का मामला हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिला। तो वही चीज मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई साहब अगर हमारे मार्केट के अंदर जैसे कि मंडे के दिन जैसे डाउ जोन्स ले लीजिए या फिर ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग ले लीजिए कि मार्केट के अंदर अगर जबरदस्त अगर कोई डाउनफॉल भी आता है या फिर मार्केट के अंदर मान लीजिए मार्केट ऑलरेडी जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि भाई साहब वनडे की जो क्लोजिंग जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक सिक्वल तरीके से हो रही है, तो इसका आने वाले टाइम के अंदर ये इफेक्ट होता है कि मार्केट के अंदर एक जबरदस्त विस्फोट, एक जबरदस्त गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन बनती है। तब मार्केट के अंदर इस तरीके के सेटअप तैयार होते हैं जो मैं आपको वनडे के चार्ट के ऊपर भी पहले भी बता चुका और फिर मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ एक चीज तो क्लियर करके ये रखना कि जो आपका नीचे की तरफ ये जो आपका सपोर्ट जो हमें मिलेगा मार्केट के अंदर, तो वो सपोर्ट मिलने वाला है हमें ये वाला जो एक तरीके से जबरदस्त सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि मार्केट को इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए 3.5 महीने का वक्त लगा है। ठीक है, तो यहीं पर मार्केट के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हमें देखने को मिलेगा जो लेवल है 22,500 से लेकर के 22,400 के करीब का। और नीचे से एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन आ रही है ये जो हमें यहाँ पर एक जबरदस्त सपोर्ट देगी अगर मार्केट इस सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। जैसे कि मैं आज से पहले भी कई बार आप लोगों को कहता आ रहा था कि यार मार्केट के अंदर कलेस कटे, निफ्टी को जाना एक बार 22,500 के आसपास जाए और फंदा कटे। कारण क्या है, क्योंकि न्यू फ्रेश बायर इसी जगह एक्टिवेट होंगे। अब मार्केट के अंदर अगर नई बाइंग आएगी तो 22,500 के आसपास आएगी और मैं बिल्कुल भी इस पॉइंट को लेकर के बिल्कुल भी पैनिक नहीं हूं। कारण क्या है, सीधी सी बात है, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ से किसी रेजिस्टेंस डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो वो एक सपोर्ट के पास में ही आएगा। और ये चीज तो हम आज से 20 दिन से ये कह रहे हैं कि यार एक बार 22,500 मार्केट आए इसका क्लेश कटे। तो यही वही हो रहा है जो हमने सोचा था। कई लोग मंडे के दिन पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे जैसे 22,500, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो उनका पोर्टफोलियो है वो रेड के अंदर ही दिख रहा है। अब जैसे ही मार्केट 22,500 के आसपास आएगा थोड़ा सा रेड और दिखने वाला है
और इसी पैनिक सिचुएशन के अंदर मार्केट के अंदर अक्सर इस तरीके के सपोर्ट टूट जाया करते हैं। बट किस लिए टूटते हैं? केवल और केवल इंट्राडे या फिर मार्केट इस तरीके के विग बना करके वापस अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोज कर देता है और वो इस जगह अपना पोर्टफोलियो को निकालेंगे और उसके बाद में जब मार्केट यहां से एक रैली करेगा, देखिए मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज यही है, मार्केट के अंदर जब मार्केट इतना डरा देता है लास्ट मोमेंट पर आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हो और लास्ट में पता चलता है कि 2 दिन बाद मार्केट तो भाई साहब हवा ही हो गया। तो 22,500 के लिए तो हम पहले से तैयार है और मैं आप लोगों को ये कहता हुआ आ रहा हूं कि मुझे मिले 22,500 के आसपास मार्केट, मैं मार्केट के अंदर न्यू बाइंग अपने पोर्टफोलियो के अंदर बढ़ाने वाला हूं। तो वही सिचुएशन आने वाली है, शायद वही सिचुएशन हमें मंडे को दौरान देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से हम इसको एक तरीके से लेंगे उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। मार्केट की अगर हैवी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपके पास एक इंपोर्टेंट लेवल है 22,500 से लेकर के 22,450, इस लेवल का ध्यान रखना और एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मान लीजिए मंडे के दौरान जैसे मार्केट ओपन होता है इस जगह और यहां से मार्केट अगर फिर डाउन साइड की तरफ जाता है तो वो एक पैनिक सिचुएशन होगी। तो डरना नहीं है, ये नहीं है भाई साहब पोर्टफोलियो को बेच बेच के भाग जाओ, रियलिटी बता रहा हूं, ये नहीं है कि पोर्टफोलियो को बेच करके भाग जाओ। हाँ, बात अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग करें तो वो एक सीन अलग से क्रिएट होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। बट अगर हमारी गैप डाउन ओपनिंग होगी तो वो लेवल होगा 22,500 के आसपास का। ऑलरेडी मार्केट आपका 22,700 के 800 के आसपास खड़ा है और यहाँ से 250-300 पॉइंट का एक हैवी गैप डाउन मामला रह सकता है। मेरा पर्सनल, मैं क्या चाहता हूँ और इस वीक के लिए लेवल आपके लिए क्या रहने वाले, वीकली लेवल सुन लीजिए निफ्टी के लिए। वीकली जो लेवल रहने वाला है वो फर्स्ट लेवल अपसाइड की तरफ ये रहने वाला है, जो लेवल है 23,285, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ एक इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है, वो लेवल रहने वाला है 22,450। ये दो लेवल आपके लिए इंपोर्टेंट है। मेरा पर्सनल मैं आपको बता दूं 22,450 भाई साहब मुझे मार्केट में मिलेगा। मैं नेक्स्ट मंथ का, मार्च मंथ का इसके अंदर कॉल की पोजीशन होल्ड करना पसंद करूंगा। कौन सी कॉल की पोजीशन? मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूं, 20 मार्च के आसपास का या 15 मार्च के बाद का जो भी कॉल ऑप्शन होगा उसको मैं होल्ड करने वाला हूं। एक तरीके का हीरो जीरो में पर्सनल रिस्क लेने वाला हूं। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि मुझे ये जो आपका लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है, पर्सनल मैं लेना पसंद करूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे मार्केट इस जगह मिलता है इस तरीके के कोई विक के अंदर, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो मैं यहीं से एक बाइंग के पोजीशन बनाना चाहूंगा। और मैं तो आप लोगों से पहले ही कह रहा था कि भाई साहब यहाँ मार्केट मुझे मिले, मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स बाय करने वाला हूँ क्योंकि मेरी प्लानिंग थी 22,500 के आसपास मार्केट आए, ठीक है। तो आपके लिए दो लेवल है, नीचे की तरफ 22,450, अपसाइड की तरफ 23,285। ये आपके लिए निफ्टी का रहने वाला है। बाकी इंट्राडे अगर हम 15 मिनट के ऊपर बात करें तो 15 मिनट के अंदर एक ही सीन है भाई साहब। अगर कल के दौरान मुझे मार्केट अगर इस जगह मिलता है, मान लीजिए मॉर्निंग में मार्केट 22,500 या फिर 22,400 के आसपास मार्केट आता है तो यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। एक लेवल जो आपको ध्यान रखना है 22,633, नीचे की तरफ मार्केट आए, आने के बाद मार्केट अगर यहां से कवर करके इस लेवल को निकालता है तो उसके बाद में वापस मार्केट इस लेवल के आसपास जा सकता है जो लेवल है 22,760। बट ये तभी होगा जब मार्केट नीचे की तरफ एक फॉल देने के बाद मार्केट अगर अपसाइड की तरफ कवर करता है तो। और ये सिचुएशन तभी बनेगी जब मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। मार्केट के अंदर अगर यहाँ मार्केट आता है तो लोग जो नए बायर है वो अगर मार्केट के अंदर एक्टिवेट होते हैं तो उसके बाद में, ठीक है। अब आप में से कई मैसेज कर सकते हो कि भाई साहब निफ्टी 18,000 जाने वाली है, 20,000 जाने वाली। अरे ऐसे नहीं जाती रे लाडलो, ऐसे नहीं जाती। एक्चुअल में क्या होता है, देखो मार्केट के अंदर दो तरीके से गेम प्ले होते हैं। एक मार्केट के अंदर जो चीज होती है वो फंसाना, फंसाया किस जगह जाता है कि मार्केट को धीरे 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 इस तरीके से अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे और मार्केट के अंदर यहाँ बैठाएंगे तेजी वालों को और एक झटके में मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ये वाली सिचुएशन कौन सी थी? मार्केट के अंदर फंसाना। और एक सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर से निकालना। तो ये कौन सी सिचुएशन बनेगी? अब मार्केट के अंदर निकालना। निकलेंगे कब? जब पैनिक होंगे, जब डरेंगे, जब डरेंगे। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था? कोरोना के टाइम पे यही तो हुआ था, लोगों के 2-2 करोड़ रुपए के जो पोर्टफोलियो थे वो बेचारे 80-80 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए में बेची वो निकल गए। और उस टाइम पर वो राजी थे कि यार अपना कम से कम 80 लाख तो बचे,
कम से कम 80 लाख तो बचे। वही लोग 6 महीने बाद में भाई साहब ऐसे माथा पीट रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। कारण क्या था? 6 महीने बाद आपकी जो 12,000 रुपए पर निफ्टी थी वो गिर के 7,500 आई। ठीक है, और यहीं से मार्केट 6 महीने बाद 18,000 पहुंच गया। बताओ मार्केट के अंदर हुआ क्या? ऑलरेडी जो आपकी निफ्टी थी वो 12,000 पर थी। टॉप हाई क्या था? 12,000। वहां से मार्केट आता है 7,500, और 7,500 आ रहा था तब लोग निकल गए, और उसके बाद में निफ्टी पहुंच गई 18,000। 6 महीने लगा लो, 10 महीने लगा लो, उसके बाद में वही वही लोग जो खुश हो रहे थे उन्होंने सिर पीट लिया, यार ये क्या हुआ अचानक। तो ये जो तेजी और मंदी मार्केट के अंदर मतलब हमेशा के लिए नहीं होती है। एक पीरियड होता है जिसके अंदर आपको मार्केट तेजी भी दिखाएगा और उसके बाद एक मंदी भी होगी। जब तेजी होती है तो लोगों को लगता नहीं है कि यार कभी मार्केट के अंदर मंदी भी आ सकती है, और जिन लोगों ने कभी तेजी नहीं देखी उस टाइम पर वो तेजी के अंदर ऐसे जब पागल हो जाते हैं, 26,000 के ऊपर भी मार्केट के अंदर बाई करने की कोशिश करते हैं। अरे अब करो ना, जगह है, अब बिल्कुल सही टाइम, राइट टाइम अब आया है। एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने का टाइम अब है। अब बनाओ आप पोर्टफोलियो। ठीक, तो ये वाले सीन रहेंगे। बाकी मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, श्योरिटी है। ठीक है, बाकी देखने वाली बात है कि कुछ न्यूज ऐसी हो जिसका कुछ खास इफेक्ट पड़े तो वो एक अलग चीज है। निफ्टी के ऊपर हम बात कर चुके, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी कहां पर ओपन हो सकती है। गौर से एक चीज समझने की कोशिश करना। चार्ट लगा लेता हूँ 30 मिनट का। 30 मिनट के ऊपर एक चीज समझने की कोशिश करना कि मार्केट आपका 13 तारीख से इस जगह एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास घूम रहा है। 10 तारीख 13 तारीख इस लेवल के आसपास घूम रहा है, बट मार्केट बार बार इसी लेवल से बार बाउंस बैक, इसी लेवल पर आकर फिर बाउंस बैक। तो ये कौन सा लेवल है? 48,800 का। और अब हमारे पास नीचे की तरफ जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो कौन सा होगा? तो वो लेवल इधर देखना, इधर गौर से। एक ये लेवल, एक ये लेवल। ठीक है, ये लेवल कौन सा आ जाता है? ये लेवल है 48,000 का साइकोलॉजिक सपोर्ट। अगर मार्केट कल के दौरान जैसे 48,900 के आसपास खड़ा ही ऑलरेडी, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए हमें ऐसा ही लग रहा है कि भाई साहब मार्केट हमारा हैवी गैप डाउन ओपन होगा, तो वो लेवल कौन सा होगा? 48,000। उसके बाद में 48,200 यहाँ पर मार्केट ओपन हो सकता है। बच्चा भी बता देगा कि भाई साहब इस तरीके से अगर निफ्टी इतनी टूटेगी तो बैंक निफ्टी भी इतनी टूट सकती है। तो हमारे पास एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होगा वो होगा 48,000 का साइकोलॉजिक सपोर्ट। बट एक चीज का ध्यान रखना, साइकोलॉजिक सपोर्ट कभी भी 200 पॉइंट नीचे जाने से या 200 पॉइंट ऊपर जाने से नहीं ब्रेक होता, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर। ये ध्यान रखना। अब इन चीजों को कैसे सिद्ध करेंगे? आज से पहले मार्केट कितनी बार 48,800 के आसपास आया, बट क्या आपका 49,000 का लेवल ब्रेक हुआ? बताइए। कई बार मार्केट यहाँ आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, कैंडल कैंडल भी क्लोज करता है, फिर यहीं से कैंडल अपसाइड की तरफ बना देता है। फिर बार बार मार्केट यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, बट क्या कभी इसने इस लेवल को ब्रेक किया? नहीं किया ना। कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे टूटा करते हैं? आज से पहले कई वीडियो के अंदर मैं ये चीजें कहता हुआ आ रहा था। निफ्टी के अंदर मैं आपको आप लोगों को यही तो बताता हुआ आ रहा था भाई कि आप मार्केट को समझने की कोशिश करो कि मार्केट की जो सिक्वल बेस के अंदर जो क्लोजिंग हो रही है मार्केट की, जैसे मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ क्लोजिंग दी, एक सिक्वल के अंदर क्लोजिंग हो रही है। फिर उसके बाद मार्केट की यहाँ क्लोजिंग है, एक क्लोजिंग थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ है लास्ट फ्राइडे वाली। उससे पहले मार्केट की जो इस तरीके की क्लोजिंग थी, जैसे ये क्लोजिंग थी, ये वाली। तो मैंने ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका है। इस तरीके की जब मार्केट के अंदर क्लोजिंग होती है उसका रीजन फर्स्ट नंबर पे ये होता है कि अब कुछ दिनों के अंदर मार्केट के अंदर एक हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन वाला सीन होने वाला है। कारण क्या है? इन चीजों को मैंने कैसे जाना? इन चीजों को पास्ट के अंदर कई बार ऐसे सेटअप बने हैं और उसके बाद है मार्केट के अंदर इस तरीके के हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन सीन क्रिएट हुए हैं, जो अब आपको कब देखने को मिलेगा? अब आपको देखने को मिलेगा मंडे वाले दिन। बट इन चीजों का हमें पहले से ही अच्छी तरीके से पता था और इन चीजों को मैं अपने वीडियो के ऊपर कई बार बता चुका। फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप ऐसा ऐसा करना, बुधवार वाला वीडियो देख लेना, मंगल वाला वीडियो देख लेना, जो आपका वीक अभी जो गया है उसका वीडियो देख लेना, मंडे वाला वीडियो देख लेना। ये वीडियो आप जाकर के चेक कर सकते हो, जिनके अंदर मैं ऑलरेडी कह चुका कि ऐसे सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो मार्केट के अंदर हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन ओपन होता है। कारण क्या है? रीजन क्या है? वो समझने की कोशिश करना। कारण ये है,
यहाँ आपके बायर भी फंसा हुआ है, यहाँ आपका सेलर भी फंसा हुआ है, सेलर निकलना नहीं चाहता, बायर पीछे हटना नहीं चाहता। तब इस तरीके से मार्केट के अंदर न्यूट्रल क्लोजिंग हुआ करती है कि मार्केट इंट्राडे ओपन होगा, 150 पॉइंट ऊपर चला गया, 150 पॉइंट नीचे चला गया, बट क्लोजिंग वही देगा। कारण क्या है? क्लोजिंग वही देगा। अब कल होने क्या वाला है? ये लड़ाई कब खत्म होती है? ये लड़ाई खत्म होती है कि जब मार्केट बार बार एक लेवल को तोड़ने की कोशिश करे और वो उससे टूटे नहीं, जैसे कि नहीं टूट रहा आपके 22,800 का, जैसे निफ्टी के अंदर लेवल नहीं टूट रहा तो नहीं टूट रहा यार। कितनी बार मार्केट वहां घूम गया, नहीं टूट रहा। उसके बाद में आपके बैंक निफ्टी के ऊपर देख लो, 48,800 का लेवल नहीं टूट रहा तो नहीं टूट रहा इंट्राडे। कारण क्या है? इंट्राडे के दौरान मार्केट के अंदर सेलर्स की इतनी इस तरीके की पावर जनरेट नहीं हो पा रही कि वो उस लेवल को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आने वाली, कहीं ना कहीं बायर इस तरीके के यहां पर स्ट्रॉन्ग थे। बट अब क्या होगा? इस तरीके के लेवल कब ब्रेक होते हैं? इस तरीके के लेवल ब्रेक होते हैं क्लोजिंग बेस्ड मार्केट के अंदर। अब जैसे अब मार्केट ओपन होगा, तो जब मार्केट जैसे मार्केट क्लोज है, मार्केट की मंडे के दिन ओपनिंग होगी, पहले ही भाई साहब 800 पॉइंट बैंक निफ्टी, 300 पॉइंट निफ्टी, ये टूटी हुई खड़ी मिलेगी हमें, ये टूटी हुई खड़ी मिलेगी। इंट्राडे के दौरान तो चलो जी, बायर्स ने या डीआईज ने इतना जबरदस्त एक तरीके का मतलब कंट्रोल कर लेते हैं मार्केट को। बट अब जो हो रहा है उसे कहते हैं ब्लाइंड मूवमेंट। और ब्लाइंड मूवमेंट की एक सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि जो ऑप्शन ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, उनके हाथ में तंबूरा भी नहीं लगता है, उनके हाथ में तंबूरा भी नहीं लगता है। कारण क्या? जैसे कल मार्केट आपका 300 पॉइंट नीचे की तरफ ओपन हो गया, ओपन होने के बाद क्या होगा? बायर हाथ लगाएगा नहीं, सेलर बेचारा क्या करेगा? पोजीशन बुक करेगा। भाई किसी ने शॉर्ट किया होगा। एक चीज समझने की कोशिश करना, 23,000 की किसी के पास पुट पड़ी होगी, मार्केट ओपन होगा 22,600 500 के करीब, मान लो 600 ओपन हो गया, 500 ओपन हो गया, तो ये क्या इंतजार करेगा? क्या ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। बायर, न्यू बायर, वो इंतजार में रहेगा, यार थोड़ा और नहीं गिर जाए फिर बाय कर ले, थोड़ा और ऊपर चले जाए तब बाई कर ले। वो इंतजार में रहेगा और फिर मार्केट क्या होगा? एक हैवी गैप डाउन के बाद में रेंज में। बस इसलिए मैं कह रहा हूं कि बायर के हाथ में तंबूरा भी नहीं लगता है। तो इस तरीके की ब्लाइंड मूवमेंट होती है, जिस चीज का हमें आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मतलब कहीं जो नए होंगे उनको ऐसा लग रहा हो कल मार्केट इतना गैप डाउन ओपन होगा। अरे हमें इन चीजों का पता है, हम तो पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि कलेस कटे एक बार 22,500 आ जाए। यार नए बायर तो मार्केट में आएंगे ना, एंट्री करेंगे। जैसे कि मैं इंतजार में बैठा हूँ यार, 22,500 मार्केट आए तो न्यू बाइंग थोड़ी सी मार्केट के अंदर हम बनाएंगे। अब आएगा तो बनाएंगे, तो हमारे लिए कोई अचंभे वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे। ठीक है, तो ये वाला मार्केट है। कल इंट्राडे के दौरान किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर व्यवहार करना है, किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर वर्क करना है, एक चीज का ध्यान रखना, नीचे की तरफ 48,000 का एक साइकोलॉजिक सपोर्ट जो आपके पास है, 48,000 से लेकर के 48,342, ये एक रेंज का ध्यान रख लेना। अगर इस रेंज के अंदर अगर मार्केट घूमता है 10:30-11 बजे बाद और फिर अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को निकालता है, फिर मार्केट आपका कवर होके 48,500 और 48,660 तक मार्केट अपसाइड की तरफ आ सकता है। बट ऐसा तब होगा जब नीचे से, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार भाई साहब 22,500 के आसपास मार्केट आए तो न्यू बाइंग कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए मार्केट के अंदर और सेलिंग प्रेशर आता है, फिर मार्केट हो सकता है मार्केट एक बार के लिए 48,000 के लेवल को भी ब्रेक करे। हाँ, ये हो सकता है कि लास्ट के दौरान मार्केट कवर कर जाए और 48,000 के आसपास आकर के क्लोजिंग कर दे। इस तरीके के सीन क्रिएट हो सकते हैं, और ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि मार्केट के अंदर एक हैवी, जैसे कि निफ्टी के अंदर मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि मार्केट के अंदर इस तरीके की हैवी गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं कवर कर जाता है। ऐसा हमें कब देखने को मिला था? ऐसा देखने को मिला था हमें जून मंथ के अंदर। ऐसा कब देखने को मिला था? ऐसा देखने को मिला था हमें जून मंथ के अंदर। और हुआ क्या था? मार्केट की जो फर्स्ट डे की जो ओपनिंग थी वो यहाँ थी टॉप के अंदर। लेवल कितना था? लेवल था 23,300 के करीब का। इस लेवल को ध्यान रखना, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीन लाइन में आपको ऊपर की तरफ भी दिखा रहा हूँ, तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक की लेवल है निफ्टी के लिए आने वाले टाइम के लिए। 23,385 के लेवल को की लेवल की तरह लेना एक तरीके से। ठीक है, तो मार्केट कर क्या रहा है? मार्केट देखिए यहाँ ओपन हुआ, ओपन हुआ उसके बाद में न्यूज बेस मार्केट के अंदर एक फॉल आया और मार्केट आ गया सीधा नीचे की तरफ 21,200।
बट उस एक वीक के अंदर मार्केट की स्थिति का, ये मंडे था, ये ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन मार्केट अगेन वहीं पर। कौन सा वाला लेवल है? 23,285। तो मार्केट हो सकता है एक पल के लिए इंट्राडे के दौरान मार्केट इस तरीके से विग बनाए और उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट के अंदर ये तेजी आ जाए। ठीक, तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, मार्केट के अंदर कैसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक, और अक्सर जब पोर्टफोलियो ब्रेक होते हैं, पोर्टफोलियो को लोग एग्जिट कर करके भागते हैं। किसी का स्टॉक अभी, जैसे कि मार्केट ऑलरेडी यार आपका 20% तो गिरा हुआ है ना भाई, 26,000 से मार्केट ऑलरेडी आपका यार 22,700-800 के आसपास खड़ा है। तो 20-30% ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ है। कहीं स्टॉक 40, किसी का 40% लॉस चल रहा होगा, किसी का स्टॉक में 30% का लॉस चल रहा होगा, किसी का पोर्टफोलियो याद आ रह गया होगा, किसी का 5 लाख का पोर्टफोलियो, उसके 3 लाख का लॉस चल रहा होगा। इस तरीके के जो पोर्टफोलियो वो कटते हैं, और जब पोर्टफोलियो कटते हैं पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, डर के माहौल में क्या होता है, मार्केट और गिरता है। कभी आपने मार्केट के अंदर तेजी के अंदर बाइंग देखी है? नहीं देखी होगी। तेजी के अंदर मार्केट बिल्कुल स्लोली स्लोली जाएगा, गिरेगा, धड़ाम से गिर जाएगा। तेजी ऐसी आएगी, ये तेजी है देखो, छोटी छोटी कैंडलों में। बट गिरावट कैसी आएगी? गिरावट आएगी लट के आकार की, गिरावट आएगी बांस के आकार की, बंबू के आकार की गिरावट आएगी। जब भी गिरावट होगी बंबू के आकार की होगी। तेजी तिल बराबर और गिरावट बांस बराबर, इस तरीके की मार्केट के अंदर होते रहते हैं। देखो मार्केट इतनी अच्छी खासी तेजी करेगा, यहां से लेकर के पता नहीं कितने दिनों का सफर इसने किया है। उसके बाद में 4 दिन के अंदर खींच दिया इसने कांटा, 4 दिन के अंदर वो सारी तेजी गायब। तो मार्केट के अंदर इसी तरीके के मामले रहते हैं। तो कल थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन को हैंडल करना मार्केट के अंदर। और मैं आपसे कहूंगा अगर मार्केट कल के दौरान अगर वॉलेटिलिटी क्रिएट करे तो थोड़ा सा मार्केट से दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट के अंदर अक्सर आपके जो कॉल पुट होते हैं ना, उनको भाई साहब जीरो होने में टाइम नहीं लगता। अब आप करते क्या हो, आप पता है क्या करते हो? आप खरीदोगे, जैसे कि अब मार्केट मंडे के दिन ओपन होगा और ट्यूसडे वाली जो सेंसेक्स की एक्सपायरी, आप भाग के उधर घुसोगे करोड़पति बनने के लिए, या फिर पास की जो निफ्टी की एक्सपायरी उसमें घुसोगे। और ये महीना तो एक्सपायरी का ही है, पूरा मंथली एक्सपायरी होने वाली है। बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, मिड कैप की भी एक्सपायरी होगी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। सेफ ट्रेडर और सेफ मार्केट के अंदर जिंदगी चाहते हो तो फरवरी मंथ, मार्च मंथ के अंदर चले जाना। रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रीमियम भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके से प्रीमियम उड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप पहले नए हो, हमने मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी पहले बरसों पहले खूब अच्छी खासी देख रही है, फिर यूक्रेन का युद्ध हो या उससे पहले भी कई सारी घटनाएं ऐसी घटित हो चुकी है, जिसके अंदर मार्केट के अंदर एक एक दिन के अंदर 2,500-3,000 पॉइंट की उठापटक हो जाती थी अपसाइड डाउन साइड की तरफ। तो उसके अंदर होता क्या था, मान लो सपोज करो कोई 200 रुपए का प्रीमियम है, इसको आपने बाय किया, झटके से भाई साहब 100 आ जाएगा, 100 से 60 चला जाएगा और आप काट के भाग जाओगे और आपको पता चलेगा ये फिर 300 पहुंच गया। कहां तक होल्ड करोगे? कितना एसएल लोगे बताओ भाई? अभी नॉर्मल मार्केट चल रहा है, आपने कोई प्रीमियम बाय किया 100 पे, और आप इसका एसएल रखते हो यार 70 का एसएल रख लिया, 65 का एसएल रख लिया, ये चलता है। बट आप बाय करते ही ये चीज 100 से 150 चले जाए कोई पता नहीं है, और 100 से भाई साहब नीचे की तरफ 60 आ जाए कोई पता नहीं है। और आपका जैसे स्टॉप लॉस हो, बाद में पता चले 100 भी गया, 150 भी गया, 200 भी गया, 250 भी गया। इसलिए कहता हूं, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मार्केट के अंदर उठापटक हो या फिर समुद्र के अंदर उठापटक हो रही हो, किनारे पे बैठ करके आनंद लो। कारण क्या है? ट्रेडिंग तो परसों भी कर लेंगे, तरसों भी कर लेंगे, उसके बाद में भी कर लेंगे, नरसों भी कर लेंगे, बट मजा किनारे पर बैठ के लो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, कुछ खास नहीं था, पर अगर समझने वाले के लिए बहुत कुछ खास था कि किस तरीके से, इस तरीके की जब मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप मार्केट ओपन होता है, तो आप किस तरीके से उसको इजीली हैंडल करोगे। और एक चीज और कही है कि जो आपकी एक मंथली एक्सपायरी है, इसके प्रीमियम से थोड़ा बच के रहना, फायदे के सौदे में रहोगे। आगे के में चले जाना, मार्च में चले जाना, मजा सा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना था। और सबसे बड़ी चीज, इवनिंग के दौरान जो हमने एक तरीके का मतलब गिव अवे प्रोग्राम चला रखा था, उसके अंदर कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कई लोग जीते भी हैं। तो आज उनको इवनिंग की लाइव क्लास के अंदर मतलब यूट्यूब पे लाइव होने वाला है। तो आपको उन मतलब देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग द्वारा उन सभी को उनके 10-10 हजार रुपए का जो इनाम है, पुरस्कार राशि है, वो लाइव दी जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इवनिंग में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।